हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त अकेडमी। आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम के क्या सीखेंगे? आज हम न्यूमेरिकल सीखेंगे, जो बहुत जरूरी है हमें सीखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल का नेशनल इनकम का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या सीखना है? आज हमें न्यूमेरिकल सीखने। न्यूमेरिकल सीखने से पहले कुछ हमें बेसिक टर्म सीखनी पड़ेगी। तो वो बेसिक टर्म क्या है? जीडीपी एट एमपी। जी का मतलब है ग्रॉस, डी का मतलब है डोमेस्टिक, पी का मतलब है प्रोडक्ट और एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस। ठीक है, तो हम सबसे तो फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। प्रोडक्ट किसी भी चीज में चेंज नहीं होगा, तीन वैल्यू चेंज होगी। ग्रॉस नेट में चेंज होगा, डोमेस्टिक नेशनल में चेंज होगा और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में चेंज होगा। तो सबसे पहले ग्रॉस की बात करेंगे। ग्रॉस किस में चेंज होगा? नेट में। और नेट को किससे डिनोट किया जाएगा? एन से डिनोट किया जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक XYZ इंस्टीट्यूट है, उनकी इनकम आती है 10,000 रुपीज पर मंथ। अब वो जो फर्नीचर वगैरह यूज कर रहे हैं उस पर उनका डेप्रिसिएशन लग गया, वैल्यू कम हो गई 1,000 रुपीज, तो उनकी नेट इनकम कितनी हो गई? 9,000 रुपीज। तो ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगी हमारी नेट वैल्यू? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो बहुत कम गिवन होगा, डेप्रिसिएशन की जगह डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम गिवन होगा, जिसको क्या बोला जाएगा? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोला जाएगा? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और इसका दूसरा नाम क्या गिवन होगा? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला गिवन होगा। क्या गिवन होगा? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। जैसे कैसे गिवन होगा भाई? ग्रॉस माइनस नेट, तुम्हारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब डोमेस्टिक को किस में चेंज करेंगे? नेशनल में। किस में चेंज करेंगे? नेशनल के अंदर चेंज करेंगे। क्या ऐड कर देंगे डोमेस्टिक में? जब नीचे जा रहे हैं हम नेशनल की तरफ, नेशनल को भी एन से डिनोट करना है, तो क्या ऐड कर देंगे हम? ऐड करेंगे इसमें NFIA। NFI ऐड कर देंगे तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डोमेस्टिक नेशनल में। NFIA की फुल फॉर्म क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। माइनस कर देंगे, वापस नेशनल से किस पे पहुंच जाएंगे? डोमेस्टिक में। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब वो नेट पैसे जो इंडिया के लोग बाहर रहते हैं उन्होंने इंडिया में भेज। ठीक है, तो उसको बोला जा रहा है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं फुल फॉर्म के साथ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है बाहर से कितना पैसा आया, और टू अब्रॉड का मतलब है इंडिया से कितना पैसा बाहर चला गया। जो बाहर की कंपनी है हमारे इंडिया में, फॉरेन कंपनी जो है, जो NRI रहते हैं, वो इंडिया से कितना पैसा अपनी कंट्री में भेज रहे हैं। ठीक है, और फिर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है जो बाहर इंडियन पर्सन है वो अपनी कंट्री में कितना पैसा भेज रहे हैं इंडिया। तो उसका NFIA हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो नेशनल, और माइनस कर देंगे तो डेप्रिसिएशन, वो डोमेस्टिक पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे नेट में, डेप्रिसिएशन तो वापस ग्रॉस में पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद बात करेंगे हम फैक्टर कॉस्ट। इसकी बात करेंगे फैक्टर कॉस्ट की, क्योंकि मार्केट प्राइस किस में चेंज होगा? फैक्टर कॉस्ट में चेंज हो जाएगा। क्या माइनस करेंगे हम? NIT, और वापस प्लस कर देंगे तो किस में पहुंच जाएंगे? वापस हम फैक्टर कॉस्ट में NIT प्लस कर देंगे तो मार्केट प्राइस में पहुंच जाएंगे। अब समझते आगे। NIT की फुल फॉर्म क्या है भाई?
एनआईटी के फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब एनआईटी का फॉर्मूला क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब इस जरा फॉर्मूले को समझते हैं भाई, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कैसे समझना है देख लो भाई। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। जब हम मार्केट प्राइस निकालते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट मार्जिन, लेबर की कॉस्ट, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ हमने ऐड कर दिया। अब हमें मार्केट प्राइस, गवर्नमेंट क्या बनाएगी, हमारे प्रोडक्ट का फाइनल कॉस्ट आ गई भाई, हमारी इतनी कॉस्ट लगी। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारे प्रोडक्ट पे या तो टैक्स लगा देगी, टैक्स लगेगा तो हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो जो टैक्स लगता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स को छोड़ के जितने भी टैक्स है उसको क्या बोला जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। अब सब्सिडी दे देगी तो गवर्नमेंट, हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, कम करना पड़ेगा हमें फिर, तो हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा। इस वजह से ये फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपना इनकम मेथड सीखेंगे। ये बहुत बेसिक था, अगर ये आगे आपको तो आपको न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी लगने वाले, बहुत ज्यादा इजी। वीडियो पॉज करके भाई इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज समझनी है हमें न्यूमेरिकल्स के लिए। तो अब हम बात करेंगे इनकम मेथड की। इनकम मेथड, जो हम मेथड सीखेंगे, ये मेथड से क्वेश्चन चाहे सीआर जैन से हो, संदीप गर्ग से हो, सीबीएसई का सैंपल पेपर हो, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का पेपर हो, लास्ट ईयर के कितने भी पेपर हो, इस क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हमारे। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर्स की और अमाउंट की। ये हमारा हो गया फॉर्मेट, फॉर्मेट बन गया। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, इनकम मेथड देख रहे हैं। इनकम मेथड में क्या होगा, पहली चीज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी हम कहीं जॉब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिलेगा। अगर ये गिवन है तो डी के वरना इसके 3 सब कंपोनेंट गिवन होंगे, 3 सब कंपोनेंट गिवन होंगे। पहला सैलरी ऑब्लिक वेजेस इन काइंड, इन कैश, पहले गिवन होगा कैश, यानी जब हमारी सैलरी मिलेगी, सैलरी स्लिप जो होगी उसमें हमें कैश में कितना पैसा मिलता है। फिर क्या गिवन होगा, सैलरी इन काइंड। सैलरी इन काइंड का मतलब है अगर हम किसी कंपनी में या गवर्नमेंट अच्छी जॉब पे है तो हमें क्या मिलेगा, सैलरी के साथ साथ हमें रहने के लिए घर मिलता है तो गवर्नमेंट उसका रेंट कट करती है। कार मिलती है तो उसका भी चार्जेस कट करती है, ड्राइवर मिलता है उसके भी चार्जेस कट करती है, चाहे गवर्नमेंट हो या पब्लिक कंपनी हो। ठीक है, तो सैलरी इन काइंड वो भी हमारी सैलरी का एक पार्ट है। उसके बाद क्या आएगा, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर डिपॉजिट पब्लिक कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर डिपॉजिट इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर कौन है, जिसके पास हम जॉब कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब प्रोविडेंट फंड में जो पैसे डिपॉजिट कर रहा है भाई, जो कंपनी डिपॉजिट करेगी। हम जब कहीं जॉब करते हैं
तो जो प्रोविडेंट फंड में हमारी सैलरी से कट होता है उतना ही पैसा कौन डालती है, वो कंपनी डालती है जिसके पास हम काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो था हम कहीं जॉब करेंगे तो हमें ऐसे इनकम होगी। सेकंड, इसके बाद हम क्या सीखेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या देखेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या, अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो हमें क्या काम कर सकते हैं, कैसे कैसे इनकम जनरेट होगी, तो उसी के पार्ट इसमें दे रखे। फर्स्ट, रॉयल्टी। रॉयल्टी अभी एक्सप्लेन करके बताएंगे भाई बहुत अच्छे से। बी, रेंट। अगर प्रॉपर्टी का काम है, ज्यादा प्रॉपर्टी है तो रेंट पे देके इनकम जनरेट कर लेंगे। पैसे ज्यादा है तो क्या दे देंगे, फाइनेंस की कंपनी खोल लेंगे, फाइनेंस का काम स्टार्ट कर देंगे, उससे इंटरेस्ट जनरेट करेंगे। डी, प्रॉफिट। अगर कंपनी स्टार्ट कर रखी है हमने, हमारा खुद का काम है मैन्युफैक्चरिंग का, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अब प्रॉफिट गिवन है तो ठीक है, वरना इसके भी 3 सब कॉम्पोनेंट गिवन होंगे। क्या गिवन होंगे, 3 सब कॉम्पोनेंट गिवन होंगे। क्या नाम है भाई कॉम्पोनेंट्स का, फर्स्ट नेम है डिविडेंड, सेकंड नेम क्या है हमारे पास, कॉर्पोरेट टैक्स, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसके बाद हम लास्ट बात करेंगे भाई अपने थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में क्या आएगा हमारे पास, मिक्स्ड इनकम। जब इन सब चीजों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा भाई, NDP@FC। क्या आएगा, NDP@FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम बात करते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड का दूसरा नाम क्या है। सबसे पहला नाम तो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये गिवन है तो ठीक है, इसकी जगह क्या गिवन हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स गिवन है तो ठीक है, वरना इसके अलावा क्या गिवन हो सकता है, जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व फंड। रिजर्व हो सकता है, इसके साथ फंड भी गिवन हो सकता है, रिजर्व फंड। अब हम बात करेंगे 2 चीजों की, और NDP@FC को क्या बोला जाता है, डोमेस्टिक इनकम। क्या बोला जाता है, डोमेस्टिक इनकम। और NNP@FC को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। क्या बोला जाएगा, नेशनल इनकम बोला जाएगा। ये हमारी फर्स्ट बेसिक क्लास थी न्यूमेरिकल्स के ऊपर। इसमें हमने बहुत बेसिक चीजें सिखाई हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे इनकम मेथड के। इनकम मेथड के न्यूमेरिकल करने से पहले आप जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास ये फॉर्मेट बना होना चाहिए। फॉर्मेट फर्स्ट टाइम में तुम्हें देखने से बहुत बड़ा लगेगा, कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्मेट को 10 टाइम्स बना लेना, बस 10 बार ही अपने आप याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे न्यूमेरिकल्स इनकम मेथड के और एक्सपेंडिचर मेथड के। नेक्स्ट वीडियो हमारी न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगी। आपको इस वीडियो से कंटेंट क्लियर हुआ है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए अपकमिंग वीडियोस के लिए, जो आपको सबसे पहले मिलेंगी, जिससे आप अपना इकोनॉमिक्स को बहुत इजी वे में कवर अप कर लो, ठीक है। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।